चलो ठीक। चलिए सभी लाइव हो जाइए। नोटिफिकेशन है आप सभी के मोबाइल में मिल गई होगी और लाइव हो जाइए सभी। 1 मिनट हो चुके हैं। हाँ, नोटिफिकेशन है जो सभी के मोबाइल, और आप सभी लाइव हो जाइए। चलिए दोस्तों लाइव हो जाइए, फास्ट में लाइव हो जाइए ताकि हम जो है क्लास करना चालू कर दें। जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों। तो मैं हूं अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो अप परिवार। दोस्तों आज का जो चैप्टर है मैथ से है, सब्जेक्ट मैथ्स है और चैप्टर है परसेंटेज। नंबर सिस्टम का मैंने टोटल जितने भी उसका सिलेबस थी, नंबर सिस्टम में जितने भी लाइंस आई थी या चैप्टर आई थी, जितने भी वो सारे खत्म हो गए। तो जितने भी टॉपिक्स थे नंबर सिस्टम का वो टोटल का टोटल, और टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 650 650 थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि आज परसेंटेज में 100 क्वेश्चनों का जो हल मतलब क्वेश्चन है परसेंटेज में मैक्सिमम, और बता दूं तो 100 है। और उसमें से मैं एक पार्ट 1 में अभी 25 क्वेश्चन का हल करूंगा जिसमें थ्योरी भी है, जिसके कारण आज जो है थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि थ्योरी समझा के बनाना होगा और सभी के साथ सभी क्वेश्चनों के साथ थ्योरी भी समझाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी पढ़ाई की ओर। चलिए आज अब चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की ओर। तो टॉपिक्स जो है परसेंटेज है। टॉपिक्स क्या है दोस्तों? परसेंटेज है, प्रतिशत, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रतिशत। और दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट है, परसेंटेज, सेंटेज, परसेंटेज इसके नाम से ही है। अर्थात आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक चलेंगे। आप लोग को थंबनेल में जहां तक बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों आज का मैथ्स का सब्जेक्ट कौन सा है? तो मैथ्स है। और टॉपिक्स कौन सा है? परसेंटेज है। और परसेंटेज में 1 से लेकर 26 तक चलेंगे, जिसमें बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है जो प्रत्येक बार एग्जाम में, हर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में तो सबसे ज्यादा पूछी गई है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव जो सभी से शॉर्ट फॉर्म हो, ट्रिकली मैं समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा दोस्तों? ट्रिकली समझाऊंगा। जो भी समझाऊंगा वो एकदम एग्जैक्टली ट्रिकली हो। चलो सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज है क्या। सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज है क्या। जैसे मान लो कि अगर हम ए में अगर 5% दे दिए, क्या दे दी? 5%। इसका मतलब होता है कि 5 इंटू, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होती है? 5 इंटू 1/100, या इसको लिख भी सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं। तो ये 5 1 जा 5, 5 को करोगे 20 टाइम्स तो 1/20 आ जाएगा। इसका वैल्यू फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा दोस्तों? फ्रैक्शन में 1/20 आ जाएगा, यानी कि भिन्न में जो है 1/20 आ जाएगा। अब देखो इसी प्रकार अगर हम दूसरा को सोल्व करते हैं, जैसे मान लो कि 135% है। क्या है? 135। तो क्या करोगे? 135 इंटू 1/100 कर दोगे। क्या करोगे? 1 अगर आपको काटना है तो काट सकते हो। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 7 बचे। उसके बाद ये आ जाएगा 5 से तो 20 बचे, ये हो जाएगा 27 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों? हम लोग फ्रैक्शन में 27 बटा कितना? 20 आ जाएगा। चलो अब जो है ये तो परसेंटेज समझ ले कि वो जो है जितने भी होंगे उसको हम बाई में 100 कर देंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शन में दिया रहेगा, जैसे कि कोई ये तो आप निकाल लिए कि भाई हाँ इतना है, तो अब दूसरा क्या है, अगर मान लो कि आपको दे दिया जाए कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो 10 का 10 ही लिख देंगे, 1/100 लिख देंगे, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, यानी कि 1/10 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम आप सभी को बोल दूं कि ये बी में ले लो, इसको ए मान लो, तो 130% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 130/1/100, 10 से 10 अर्थात 30/10 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न रूप में, क्या होगा दोस्तों, भिन्न रूप में। अब चलो ये हो गए, हम लोग जान गए कि फ्रैक्शन को भी जो परसेंटेज है उसे हम फ्रैक्शन में बदल दिए। अब कहेगा कि सर फ्रैक्शन तो अब है, उसको अगर परसेंटेज में दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, क्वेश्चन नंबर 3 में कहेगा कि आप भिन्न में बदलिए, किसको, भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो आप जो है भिन्न में बदलने के लिए आपको कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान लो कि भिन्न रूप में, तो वो रूप में जो आपको पूर्णांक के रूप में रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, पूर्णांक के रूप में रहेगा, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। देखो सबसे पूर्णांक में चेंज करने का 16.2/3%, इसका मतलब है आपको दो टाइप्स में पहला समझाता हूं। पहला तो फ्रैक्शन को तोड़ दो, 16×3 = 48, 2 50, 50/3 आ जाएगा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/100। इसको कट करोगे तो 50 दूना यानी कि 1/6 आ गया। टाइप 2 इसी का हम कैसे बनाएंगे वो देखो, 16.2/3 क्या है, 16.2/3, इसको हम लोग ये जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होते हैं, तो दूसरा टाइप बनाओगे कैसे सर, ये कहोगे तो 16 का 16 ही हो ही जाएगा। अगर डेसिमल में निकालोगे दोस्तों, तो डेसिमल में इसको हम निकाल सकते हैं, डेसिमल में तो और ही निकाल सकते हैं आसान, लेकिन इसका छोड़ो, उतना जरूरी नहीं है। चलो इसका अगर दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या है वही ले लेते हैं। जैसे अब मान लो कि 16 ले लिए तो कहोगे कि उतना हो गया। अब दूसरा देखो कैसे समझते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा आप ले लो 44.4/9, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको गुना करोगे इसको, तो 9 चौका 36, उसके बाद 9 चौका 36 और 9 चौका 36, 3 39, और ये +4, अब बट्टा में 9, इसको करोगे तो 400/9 परसेंटेज, 9 और परसेंट का मतलब 1/100, इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 4/9। तो देखो दोस्तों फ्रैक्शन में भी समझा दिए, अब फ्रैक्शन जैसे कि ये पूर्णांक में है तो पूर्णांक वाला भी समझा दिए। अब कहोगे कि सर ये तो हो गई, अब आप इसको डेसिमल वाला कुछ समझाइए, किसमें, डेसिमल वाला समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, 4 में अगर भिन्न 13.33 है परसेंट है, तो एक फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो कि 0.33 का जो है क्या फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 1/3 हो जाता है। 0.66 का क्या हो जाता है, 1/2 हो जाते हैं, सॉरी 3/2 ना 2/3 हो जाते हैं, क्या होते हैं, 2/3। तो याद रखना है 0.33 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होते हैं, और 0.66 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको तो पहले फ्रैक्शन में तोड़ लो, तो 13 पूर्णांक ये हो जाएगा, इस 3 का मतलब 1/3 परसेंटेज, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3 परसेंटेज। और इसको पहले फिर तोड़ोगे, 13 39 से 40/3 आगुना 1/100, तो ये 4 0 से 0 कट गए तो 4/30 आ गए, क्या हो गया दोस्तों, 4/30 आ गया। अब देखो अगर और काटोगे तो 2 दूनी 4 और 15 दूना 30, अर्थात 2/15 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। दूसरा बी का अगर मान लो कि क्या दिया रहेगा, 56.66 परसेंटेज, तो आपको 56 लिख देना है, और 66%, 0.66 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/3 है, तो 2/3, और परसेंटेज में इसको बदलना है, तो 56 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 19 प्लस 2 बट्टा में 3, इसको करेंगे तो 200 और बट्टा में हो जाएंगे 3। प्रतिशत है तो प्रतिशत को बदलने के लिए 1/100, 2 0 से 2 0 कट गए तो 2/3 आ गए। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से डेसिमल वाले जितने भी हुई हम बदल दिए। अब कहोगे कि सर आप तो 16 दे दिए, अब 116 वाला बता दीजिए, कि जैसे में मान लीजिए पूर्णांक में तो आप दे दिए कि 16 पूर्णांक कुछ कुछ है, अब 100 यानी कि संख्या के बाद अरे वाला रहेगा, उसको हम कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो अरे भाई देखो मैंने पहले भी बताया था कि जितना आसान से आसान कला ना क्वेश्चन हो, जीरो लेवल से हाई लेवल ले जाएंगे
समझाएंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल ले जाएंगे और सबसे आसान तरीका से भी समझाएंगे, सबसे आसान तरीका से भी समझाएंगे जिसमें किसी को भी दिक्कत नहीं हो। क्या हो? दिक्कत नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, आसान तरीका से मेरा एक ही मतलब होता है कि मैं सबको आसान तरीकाओं से समझाऊं जिससे सभी बच्चे को समझ में आए। चलिए अब हम आप लोगों को दूसरा बताते हैं जो आप अगर रहेगा, मान लो कि 5 बता दे, पांचवा समझो, पांचवा नंबर क्या कहता है ये देखो, पांचवा में ए ले लो, 116.2/3। अब आ गया ना दोस्तों, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। क्या बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप 2 टाइप्स में बना सकते थे। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 48 और 2 50, यानी कि आ गया 350/3%। इसको हम तोड़ेंगे तो 350/3 गुना प्रतिशत का मतलब 1 0 से 1 0 कट गए तो 35/3 आ गए, 30 आ गई। अब इसको और काटोगे दोस्तों तो ये और कटेगा तो ये आ जाएगा कितना, 7 पचे और ये हो जाएगा 6 पचे, यानी कि 7/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 7/6 आ जाएगा। तो कहोगे कि सर ये जो है इतना वैल्यू क्या सही है? तो हम कहेंगे एकदम सही है दोस्तों। क्या है? 7/6 एकदम सही है। और टाइप 2 क्या बताए थे? तो 2 नंबर टाइप देखो ना, टाइप नंबर 2 देखो ना, टाइप नंबर 2 देखो, जैसे जो भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, कठिन से कठिन क्यों ना हो, उसको भी आसान बनाने का भी मेरे पास रीजन है, अब सारा ट्रिक है। 116 है ना, तो सबसे पहले 100% अब प्लस 16 है ना, तो 16 पूर्णांक जो है 16/23% लिख दो। तो 100% बराबर क्या हो गया? 100% बराबर 100/100 प्लस ये हो जाएगा 16 3 48 2 50, 50/3। अब प्रतिशत का मतलब 1/100। देखो तोड़ने का, 1 से कट गया 1 प्लस 50 दूनी, तो ये हो गया कितना, 50 दूनी 100, तो 1/6 हो गया। क्या हो गया? 1/6। अगर इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 एक 7, यानी कि 6 प्लस 1/6 यानी कि 7/6। देखो इस तरह से भी तोड़ सकते हो, उस तरह से भी तोड़ सकते हो, यानी कि 100 वाले को अलग कर देंगे और बाकी जो है उसको अलग कर देंगे। तो देखिए आसान कैसे बन गया। अब चलते हैं दोस्तों 5 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर। अब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? फ्रैक्शन को परसेंट में बदलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर कहता है 37/12 को प्रतिशत में बदले। किस में बदलना है दोस्तों? प्रतिशत में बदले। तो देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है प्रतिशत में बदलने के लिए। जब प्रतिशत में रहता था तब प्रतिशत का मतलब 1/100 से गुना करते थे, लेकिन एकरा में बट्टा उट्टा कुछ नहीं लगाना है। जब इसको बदलना है तो 37/12 लिख दो और गुना में 100 लगा दो। 4 से कट जाएगा तो 3 मरतबे, 4 से 25 मरतबे। अब कुछ कटने वाला है तो 9, तो 37 गुना 25/3 आ जाएगा। इसको प्रतिशत में लिख सकते हैं। चलो अगर आपको गुना करना है तो गुना कर लीजिए, ये सब हमको छोड़ दीजिए। क्या ये सब करने की जरूरत नहीं है हमको। दूसरा भी समझ लो, इसका बी कुछ समझा देते हैं। फिर 34/15 है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 34/15 गुना 100, 3 से कट जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 से तो 3 मरतबे, 5 से तो 20 मरतबे, यानी कि 34 गुना 20 अब बट्टा में 3%। अब कुछ नहीं गुना कर लो ना दोस्तों, तो 34 दूना 68, 0 बट्टा में 3%। अब इसको भाग देकर भी बना सकते हो। भाग मन है तो भाग दे दो, भाग मन है तो दे दो। चलो भाग देते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये आ जाएंगे 2 0, तो 2 0 तो 6 18 और उसके बाद पूर्णांक 6 18 2/3%। देखिए आसान बनाने का तरीका, सबसे आसान बनाने का भी तरीका है दोस्तों। चलिए अब इसको भी हम फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं। चलिए अब ये तो प्रतिशत में बदला गया, प्रतिशत में बदलने अभी ये आप गुना कर लो, ये गुना करना आपका काम है। 25 का गुना होना आप कीजिए। चलिए 6 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 7 नंबर, क्योंकि हमें 26 तक क्वेश्चन बनानी है और ज्यादा हम लोगों को समय नहीं देना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लो। कह रहा है यदि किसी संख्या में 24 जोड़ी जाए तो वह संख्या स्वयं की
137.1/2% हो जाती है। अतः मूल संख्या ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, मूल संख्या ज्ञात करना है ना, तो एक बार पहले क्वेश्चन को सही से सुन लो। क्या कहा? यदि किसी संख्या में कितना जोड़ी जाए? 24 जोड़ी जाए। कितना संख्या में? 24 जोड़ी जाए, तो स्वयं की, यानी कि वह जो संख्या है स्वयं की 137.1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। आपको है दोस्तों इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। फ्रैक्शन में तोड़ने का मैंने पहले भी बता दिया कि इसको इससे गुना करो, तो 37 दूना 74 और 275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 275 बट्टा में 2 गुना 100, गुना 1/100। अब क्या करना है दोस्तों? अब काटना है, आपको काटना है। क्या करना है? काटना है। अब चलिए काटने का चालू करते हैं। 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, अब 25 से कम 25 हो गया। अब 25 चौका, यानी कि 11 बट्टा, ये हो जाएंगे 11/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। तो ये जो है बढ़ी संख्या है। ये क्या है? बढ़ी हुई संख्या, बढ़ी हुई संख्या। और ये है मूल संख्या। नीचे वाला क्या हो गया दोस्तों? मूल संख्या। मूल संख्या, तो मूल संख्या से कितना बढ़ा है? तो 3 बढ़ा है, यानी कि 3 की बढ़ोतरी है 24 के बराबर। 3 की बढ़ोतरी 24 के बराबर, तो 1 की बढ़ोतरी क्या हो जाएगा? 8 3 24 ना हो जाएगा दोस्तों? तो 8 हो जाएगा। और हमें कहा मूल संख्या निकाले। हमें क्या कहा? मूल संख्या। मूल संख्या क्या है? 8 है। तो 8 गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों। 8 नंबर इसी टाइप का है, इसको भी एक बार समझेंगे। तब तक इंक डाल लेते हैं, तब तक इसको देखिए आप सभी। हमरा से बढ़ के तो बिनु बिगड़ल बाड़ा देहिया के दशा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलिए इसी प्रकार का अगला भी है, 8 नंबर भी देखते हैं। आठ नंबर देखते हैं दोस्तों। करें, यदि किसी संख्या में 310 जोड़ी जाए। कितना जोड़ी जाए दोस्तों? 310। तो वह संख्या स्वयं की 444.9/4/9 हो जाती है, प्रतिशत हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको गुना कीजिएगा तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 39, यानी कि 396 400, यानी कि 3096। तो आ जाएगा दोस्तों 4000। क्या आ जाएगा? 4000। 3996 आएगा। इसको गुना कीजिएगा 9 से, तो 3996 और 4 आ जाएगा बट्टा में 100। 9 अब प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब 1/100। अब 0 2 लड्डू से 2 लड्डू कट गया, तो 40 बट्टा कितना आ गया दोस्तों? 9। 40/9। तो ये है मूल संख्या। ये क्या हो गया? मेरा मूल संख्या। और ये है मेरा बढ़ी हुई संख्या, बढ़ोतरी संख्या। बढ़ी हुई बढ़ोतरी संख्या लिख लो। तो कितने का बढ़ी है दोस्तों? तो प्लस 31 बढ़ा है। तो ये 31 जो है वह 310 के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 10 ना आ जाएगा। 31 दहाई 10, 31 दहाई 10। तो 1 है जो 10 के बराबर। तो मूल संख्या कह रहा है, मूल संख्या बराबर, मूल संख्या बराबर, तो मूल संख्या है 9। तो 9 गुना 10 बराबर 90। तो बिनु बिगड़ले बाड़े। चलिए 8 नंबर हो गई दोस्तों। तो अब लोग हम लोग चलते हैं। 8 नंबर है दोस्तों, 6 ना है, 8 नंबर। चलिए अब चलेंगे हम लोग दोस्तों 9 नंबर। 9 नंबर भी इसी तरह का है, इसको भी देखेंगे। ये में बढ़ा रहे थे, अब घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। चलिए
9 के बाद है 10, 9 नंबर ना, 8 के बाद 9 नंबर। कहते हैं यदि किसी संख्या में 1000 घटाई जाए तो वह संख्या स्वयं की इतना हो जाती है। स्वयं की 66.2/3% हो जाती है। छतरिक 18, छतरिक 18 1 19, छतरिक 18, छतरिक 18 1 19 अब +2 बट्टा में 3 बड़ा प्रतिशत, यानी कि 200/3%। प्रतिशत मतलब 200/3 गुना 1/100। 2 लड्डू से 2 लड्डू कट गए दोस्तों, तो ये आ गया 2/3। तो ये आ गई मेरा मूल संख्या, और ये हो गया घटी हुई संख्या। क्या हो गया दोस्तों? घटी हुई संख्या। तो कितनी की घटी है? तो 1 की घटी है। कितना? 1 के बराबर 1 घटी है ना, 3 था पहले और 1 घट गई, तो 1 घटी है। तो 1 जो है वह किसके बराबर है दोस्तों? 1000 के बराबर। 1 जो है 1000 के बराबर है, तो कहता है कि मूल संख्या निकाल लें। क्या निकाल लें? मूल संख्या। तो मूल संख्या 3, तो 3 गुना 1000 बराबर हो जाएगा 3000। चलिए 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर भी आसान है, बहुत आसान है। परसेंटेज तो और आसान है, हलवा पूरी एकदम, नो टेंशन। टेंशन लेने से कुछ होता है? हाँ? नहीं होता है। सबसे आसान है, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए 9 के बाद है दोस्तों, ससुरा लौंग खा लिए, बोरे बोरे मन हरियर हो गया। 9 के बाद देखते हैं दोस्तों 10 नंबर। तबीयत खराब था, आज जब बुखार लगता है तो गर्म को कहता है ना, लोहा को लोहा काटता है, विष को विष काटता है। इसलिए हमारा गर्म मतलब क्या कहता है, ठंडा लग गया था, ठंडा कहते हैं, गर्मी लग रहा था, सॉरी बुखार लग गया था। बुखार लग गया तो उसमें तो गर्म होवे करता है शरीर, तो इसीलिए गर्म होता है लौंग। शरीर गर्म अंदर से लहर, तो तू ले लहर के लहर दे के तब ना कटवे, इसीलिए कहता है बुद्धि से काम करो। चलिए 10 का कह रहा है एक वस्तु की कीमत 24% की छूट दी जाती है। कितने प्रतिशत छूट दी जाती है दोस्तों? 24% छूट दी जाती है। छूट कितने की है? 24% की दी जाती है। तो कह रहा है कि पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो मान लो कि कोई वस्तु जो होगा वह पहले जो था वह 100 रुपया का रहा होगा, तो अब जो है 24% छूट दे देगा तो ये 76 का हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की हुई? तो 24%। तो कह रहा है कि 24 अब बट्टा में प्रतिशत केकरा पुराना एकरा पर ना हमरा बढ़ाना है, तो 76 पर। तो 24 को काटोगे दोस्तों तो 6 चौका 19 चौक 76, 19 चौका 76, यानी कि 6/19 आ जाएगा। अब प्रतिशत में लाना है दोस्तों, तो प्रतिशत मतलब क्या होता है? इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना, तो ये 600 बट्टा हो जाएंगे 19। कितना हो जाएंगे? 600, क्वेश्चन रुक जाओ दोस्तों देखने दो। हाँ 600 बट्टा 19 हो जाएगी। अब आप लोग क्या कीजिएगा, 600 बट्टा 19 को आप भाग दोगे, तो भाग जो है 19 से भाग दोगे तो 600 में 19 दिया 57, ये 3 0, 19 से कम 19, और ये आ जाएंगे 19 दशमलव, तो ये आ जाएंगे 1, और ये आ जाएंगे 2 में से 1 गया 1, और फिर 0, फिर 19 9 71, 19 55 95, 19 25 95, 31.5 आ जाएगा। लगभग जो है 31.5 आ जाएगा, 31.5 आ जाएगा करेक्शन में करोगे तो, लेकिन इसका वैल्यू जो है 31.5 आ जाएगा। इसमें एगो 5 वाला है, 5 8 है, तो बस कहानी खत्म। अगर इसका टाइप 2 देखोगे दोस्तों, टाइप दूसरा देखो, पहला टाइप तो हो गया, दूसरा टाइप देखो। छूट कितने की है? 24%, और 24% को हम क्या लिख सकते हैं? 24 गुना 1/100। 24 को काटोगे तो 6 चौका 25 चौका, तो ये 6/25, तो छूट है तो ऊपर वाला माइनस। अब ये अब जो है पहले कहीं यहाँ लिखेंगे, पहले कितना था?
पहले था 25 रुपया का कोई, तो 6 रुपया के छूट देंगे तो वो 19 रुपया का हो जाएगा। अब कितना का हो जाएगा? 19 का। तो कितने की अंतर है? 6 की। तो 6 में बढ़ोतरी केकरा में करना है? जोड़ोगे केकरा में? 19 में ना जोड़ोगे तब ना पहले के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि हम एकरा में अब जो है ओकरा में हम कितना जोड़े कि पहले के मूल्य के बराबर। तो 19 में हम जोड़ रहे हैं तो गुना 100 बराबर 600 बट्टा 19, ये हो जाएगा 31.58%। चलिए इस तरह से भी हो गया, दूसरा भी हो गया। आप दूसरा टाइप्स भी समझ लिए, पहला टाइप्स भी। जो पसंद है वो बनाओ, जो पसंद ना आए उसको छोड़ दो। अब दोस्तों देखते हैं 11 नंबर। 11 का किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या वापस लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? तो देखो कह रहा 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो अभी जो है, अभी पहले कितना रहा होगा? पहले 5, तो अभी जो है वह कितना हो गया? 1 बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया तो 5 और 1 6 हो गया। बढ़ी कितना है? 1 है। एक कितना है दोस्तों? बढ़ी हुई संख्या कितनी है? 1 है। और बढ़ाना किस पर है? मतलब घटाना किस में? कहा कि जो किसी भी संख्या में हम जो है किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो वह मूल संख्या पर वापस लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितना? तो बढ़ी हुई संख्या तो है तो 1/6 गुना 100, तो वापस लाना है x पर, तो इससे काटोगे तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 16.2/3%। चलिए और दूसरा भी फॉर्मूला है उसको भी हम बना सकते हैं लेकिन उतना जरूरी नहीं है। चलो बनाने का दूसरा बता दूं। दूसरा देखो कह रहा 20%, पहले 100 रहा होगा तो अभी हो गया होगा 120। अब 20 बचे, अगर इसको काटोगे तो 20 बचे और ये आ जाएगा 6, कितने की है? 1, और किस में घटाना? 6 में, और गुना 100 अर्थात 100/6 का वो आ गया कितना? 3 और ये 50, तो 16.2/3। कहानी खत्म, प्रतिशत। चलो दोनों टाइप्स बता दिए, दोनों टाइप्स जो है हम बताते चल रहे हैं। 11 का खत्म दोस्तों, तो 12 पर चलते हैं। 12 का भी आसान है, एकदम आसान है 12 भी। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर है, यदि x y से 20% कम है। x जो है दोस्तों y से, x y से, तो y 100 रहा होगा तो x कितना होगा? 20% कम तो 80। कितना होगा दोस्तों? 80 कह रहा है। तो x y माइनस x, तो कह रहा है y माइनस x बट्टा y और x बट्टा x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, का मान निकालना है। तो सीधा देख लो 20 पचे 120 चौका, तो क्या आ गया दोस्तों? 4/5 में आ गया। तो आपको वैल्यू देखना है, तो x के स्थान पे 4 हो गया, y के स्थान पे तो y 5 है, 5 माइनस 4 अब बट्टा में x ही डालना है। x डालना है, कथी है? y है कि x है? y है, यहाँ y है दोस्तों, यहाँ क्या है? y है। देख लो y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू 5 है, कॉमा x का वैल्यू कितना है? 4 है, बट्टा 4 माइनस 5, तो ये हो जाएंगे 1/5, कॉमा ये हो जाएंगे कितना दोस्तों? -4। घटाओगे तो -1, ये आ जाएगा -1, 4 बट्टा -1 डायरेक्ट 4, तो ये आ जाएगा इसका अनुपात इस अनुपात से होगा, इसका मान इस तरह से। चलिए ये भी हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वो देखो। 13 नंबर भी आसान है, सुनना। कह रहा है यदि x का 30% का 15% 18 है तो x का मान निकालिए। ये तो आप आंख मूंद कर, x का 30% का मतलब गुना 15% 18 है। तो दोस्तों यहां पर क्या कह रहा है? 18 है, तो आप तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं दोस्तों। प्रतिशत है तो x गुना 30% मतलब 3, उसके बाद 15/100 बराबर 18। प्रतिशत मतलब 100 हो जाता है, 0 से 0 कट गए, 5 से काटोगे तो 3 मरतबे, 5 से 20 मरतबे। अब देखो और कुछ कटने वाला है नहीं, ये 3 से काटोगे तो 36 और ये कट जाएगा 3 से तो 2 मरतबे कट गए, तो ये हो जाएंगे ऊपर x और बट्टा में 20 दहाई 200 बराबर 2, क्या आ गया? 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x बराबर 400 आ गए। क्या आ गया? x बराबर
400। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जय श्री राम। चलिए 13 का खत्म, तो अब हम लोग देखते हैं 14 का। 13 के बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है दोस्तों, देखो कहता है 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम 2 केजी का 2 केजी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है दोस्तों। अगर इस तरह का रहे तो एक फॉर्मूला लिख लो, इसको मान लो कि x और इसको मान लो y। तो अगर कहे कि x y का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, x ऊपर लिख देना है जो छोटा वाला है डिजिट्स, और इसको y को नीचे और गुने 100 कर देना है। तो इसके आधार पे आप 65 ग्राम ऊपर लिख देना है बट्टा में 2 केजी बराबर 2000 ग्राम। क्या हो जाएगा 2000 ग्राम, क्या हो जाएगा 2000 ग्राम। और प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भी चीज को 100 से गुना किया जाता है। तो 2 लड्डू से 2 लड्डू कट गए, 13 बचे, अब 5 चौका, ये हो जाएंगे 13/4 प्रतिशत। क्या हो जाएंगे 13/4 प्रतिशत। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा आसान है दोस्तों। पंद्रह नंबर देखते हैं। 15 नंबर कहता है दोस्तों a का 90% बराबर b का 30%, तो a बराबर b बराबर a का 2x%, तो x का मान ज्ञात करें। देखो कह रहा a का 30% बराबर a का 90%, a का 90% बराबर b का 30%, तो b बराबर a का 2x% का मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 30 दिया तो 3a, और परसेंट से तो परसेंट उड़िया जाएगा, बराबर b। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, a अनुपात b ले लो। तो a का इसके सामने वाला 1 हो जाएगा, ये 1 गुना b नहीं हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इस आधार पे अगर हम इसका देखते हैं तो 3 बराबर 1 गुना 2 गुना x/100। अब देखो काटोगे तो ये आ जाएंगे 50, तो 3 बराबर x/50। इसको इससे गुना करोगे तो x बराबर 150, x बराबर 150। दिहिया में आग लगा के भीतर से दोस्तों हाथ सही रहता ना तो 50 क्वेश्चन बनाने नहीं छोड़ते हैं। परसेंटेज का मस्त मस्त क्वेश्चन है, परसेंटेज का मस्त मस्त क्वेश्चन है। चलिए 15 के बाद दोस्तों देखते हैं 16 नंबर। 10 क्वेश्चन और है। 16 नंबर कहता है p माइनस क्यू का 50%, p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% है। तो q बराबर p का x% क्या होगा। परसेंट डायरेक्ट हम वैल्यू कर दिए हैं। चलो परसेंट से परसेंट उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, इसको करोगे तो 5p माइनस 5q बराबर हो जाएगा 3p प्लस 3q। ये इधर घटेगा तो आ जाएंगे 2p, और ये इधर चला जाएगा तो 5 और 3 8, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो 8q। क्या हो जाएगा दोस्तों 8q। तो देखो p 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि p बराबर 4q आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4q आ जाएगा। तो p का वैल्यू हो जाएंगे 1 4 और q का वैल्यू हो जाएंगे दोस्तों 1, क्योंकि इसे हम 1 गुना लिख सकते q और ये p। अब देखो ये जो आ गया वैल्यू, अब इसके जगह q का मान 1 है, p का मान
p का मान 4 है, 4 गुना x बटा 100, 4 से काट दोगे तो 25 चौका, इसको इधर लाओगे तो x बराबर 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर 25। 16 का भी मान, कहानी खत्म दोस्तों। 16 का भी मान ऐसे वैल्यू जो खत्म हो गया है। 16 के बाद देखते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। ये भी आसान है, मैं एक बार में समझा दूंगा। 17 नंबर तो और आसान है, बोलूंगा और समझ जाओगे, बोलूंगा और समझ जाओगे, बड़े ही आसान है, ज्यादा टेंशन देने वाली नहीं है। चलो 17 नंबर बोलूंगा और समझना, सिर्फ बोलना है। x का 8%, x का 8%, y का 4 यानी कि y के 4%, y के 4% के बराबर है तो x का 20%, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो मान लो p% के बराबर होगा, तो आपको परसेंट से तो परसेंट उड़ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी, अर्थात दोस्तों ये 2 गुना है। y जितना रहेगा, अगर y 1 रहेगा तो y का 2 गुना है, तो अगर x जो है 2 गुना, तो यहाँ p का ये 2 गुना है, तो इसका अधिक कितना होगा? 10 ना हो जाएगा। चलिए ये 2 गुना है, अगर y 1 रहेगा तो इसके 2 रहेंगे, अगर ये 3 रहा तो इसके 2 गुना में रहेगा। देखो जैसे ना है, ये 2 गुना है, y का 2 गुना है, यानी कि y बराबर 2x है। अगर y 1, यहाँ पर y का 2 गुना जो है, ये सॉरी x अगर जितना है उसका y 2 गुना है, तो y 2 गुना है, तो सीधा है कि आप ये देख सकते हैं, तो अगर x का वैल्यू निकालोगे तो आधा नहीं हो जाएगा, आधा नहीं होगा अगर इसी से निकाल लो। अगर चलो आपको क्या निकालना है? y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर ना हो जाएगा x, ये जो सॉरी y का हो जाएगा, x का वैल्यू निकालना है। अगर मान लो कि x का वैल्यू तो y बटा 2 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा y बटा 2, तो x बराबर y बटा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो 20, तो इसका आधा करना है ना, तो ये हो जाएंगे 10%। नहीं समझे तो फिर से समझो, नहीं समझे तो फिर से समझो। x का 8% है, x का 8% y के 4% के बराबर, 4% के बराबर, तो ये 8 है, तो इसका 2 गुना ये है, तो कह रहा x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? y के कितने प्रतिशत यानी कि p%, तो आपको निकालना है y के कितने प्रतिशत। ये तो 20 है, तो ये 8 है और ये 4 है, तो 8 का आधा ये है, तो 20 का आधा 10 ना होगा। कहानी खत्म। कंपटीशन लेवल में ऐसा ही होता है दोस्तों। 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, यदि ए की आयु बी से 20% कम है तो बी की आयु ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? इस तरह के क्वेश्चन तो आपको आंख बंद नहीं करना होगा, आंख खोलना होगा दोस्तों। क्या आंख खोलना होगा? अरे खोलना क्या, बंद करके बनाओ ना। बंद करने का मतलब यह है कि आंख सच्चे में बंद कर लो दोस्तों। 9117 दिहिया में आग लगा के भीतर से आगा के। चलिए क्या नंबर है दोस्तों? 18 नंबर। 18 नंबर क्या कहता है? देखो 18 नंबर, ए की आयु बी से, ए और बी ले लो, आपको 2 टाइप समझाऊंगा। टाइप ए समझो पहले। ए की आयु, ए की जो आयु है बी से 40% कम है, तो बी अगर 100 होगा तो 40% कम यानी कि 60 होगा, तो बी की आयु ए से कितना होगा? तो सबसे पहले फ्रैक्शन निकालो, 20 पंचे 20 तिया, यानी कि 3 अनुपात, तो अंतर कितने का है? 2 का, तो पहले 2 ले लो। तो कह रहा है बी की आयु, बी की आयु बी की आयु ए से कितना प्रतिशत अधिक है? इस ये जो है एकरा से कितना अधिक है? तो ये 2 से अधिक है। और किससे बात कर रहा है दोस्तों? किससे बात कर रहा है? तो हमारा वृद्धि कितना, एकरा बराबर करना है, तो बराबर तो 3 में ना करना है, तो 3 गुना
100। और इसको आपको काटने आता है ना दोस्तों, इसको काटने आता है ना, तो ये 200 और बट्टा में 3 बराबर हो जाएगा 66.66%। कहा कि अब दूसरा टाइप बताऊं, 40%। 40% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 40/100, एक लड्डू से एक लड्डू, 2 दूनी और 3 कट गए 5, तो 2 बट्टा कितना था, 5 था, कितना हो गया 5, तो 2/5, तो ये कमी है तो माइनस हो जाएंगे, क्या आ जाएगी, कमी है तो माइनस हो जाएगी, ये कितना है हो 40% कम है तो माइनस, तो 2 दूनी 4 इतना। हाँ अब देखो कमी कितनी की है, घटा दो, पहले 5 रहा होगा यानी कि बी की आयु 5 रहा होगा, तो ए की आयु 2 कमा दो तो 3, अंतर कितने का 2 का, तो घटा दो 3 लगा दो और 100 से भाग दो, कहानी खत्म, पहले की तरह। चलिए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा जल्दी खींचा गया हो, आधा घंटा में 19 क्वेश्चन खींचा गया। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है। तीसरी संख्या के, मान लो कि पहली, दूसरी एंड तीसरी, तीसरी 100 रही होगी, 100, तो दो संख्या जो है वह कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है। तो 50% और 80% कम है, 50% और 80% जो कम है, तो कह रहा है कि दो संख्या, तो ये जो होगा पहली संख्या कितना और ये कितना होगा, तो आपको कहा कि पहला जो है 50% और दूसरा जो है 50 और दूसरा है 80% कम है, तो ये 100% रहा होगा, ये 100 होगा तो 20 कम जाएगा, तो ये 80 कम जाएगा तो ये बचेंगे 20, और ये 50 कम जाएंगे तो ये बचेंगे, तो फ्रैक्शन में काट दो सबको, तो ये आ जाएगा 5:2 अनुपात कितना में आ जाएगा 10 में, क्या आ जाएगा, एक रेशियो में आ जाएगा। अब कहा, अब कहता है जिस पर जो बात करेगा उस पर देखा जाएगा। चलो बात क्या कह रहा है उसको देखो, 19वां ना है, हाँ 19वां कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो इसमें अंतर कितने का है, 3 का है, 3 का, और केकरा में बढ़ाना है, दूसरा में बढ़ाना है, दूसरा में बढ़ाना है, तो बट्टा में 2 हो गया, क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया, इतना समझो। केकरा अंतर पहले निकालेंगे तो 5 और 1 में, तो पहली संख्या के बराबर दूसरी संख्या को करना है, तो अंतर 3 का, जेकरा में बढ़ाना है ओकरा नीचे कर दो, गुने 100, 50 तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 कट जाएगा, तो 150% बढ़ाना होगा, कितना होगा दोस्तों 150% बढ़ाना होगा। चलिए ये आ गए, 150% क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। 20 नंबर भी इसी के तरह है दोस्तों, एकदम एग्जैक्टली इसी के तरह है, तो 1 2 3 को हम वैसा ही रहने देते हैं और इसको मिटा देते हैं। कह रहा है 20 नंबर, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। एगो है 90%, एगो है 90% और एगो है 75% कम, तो ये 100, तो ये हो जाएंगे 25 और ये हो जाएंगे 10, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 5 से तो 25 और 5 से तो 20 आ गए, एक रेशियो में आ गया, एक रेशियो में आ गया। तो अब क्या कह रहा है इसको देखो, अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, पहली संख्या में कितना बढ़ाया जाए कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, यानी कि इसमें तो अंतर कितने का है 5 और 2 में तो 3 का, अब बढ़ाना के क्रम में है तो पहली में तो 2 गुना 100 50, तो 50 दिया 150, 125% वृद्धि करेंगे इसमें तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। चलिए इस तरह के बाद है दोस्तों हम लोग चलेंगे, ये 20 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, हमने बताया था ना कि एग्जैक्ट इसी की तरह 20 नंबर। अब मात्र 6 गो क्वेश्चन और लाइव का कहानी खत्म। चलिए 20 खत्म, तो अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 21 नंबर क्या कहता है इसको भी देखते हैं कि भाई तोरा का हो मन की कहे छे क्या।
प्रतिशत में मजा आता है, प्रतिशत पढ़ो ना, मजा आएगा। आगे क्या आएगा उसको सजा भी भोगने के लिए रेडी रहना है क्या। जिसमें मजा है उसमें तो सजा है ही दोस्तों, है या नहीं? आप ही सब बताओ। जिस चीज में मजा है उसमें सजा है। जैसे देखो, समोसा खाने में मजा है, कुछ दिन बाद खाओ आंत खराब हो जाएगा, गंदगी बैठ जाएगी, लीवर गंदगी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरी, बाजार की चीज जितने भी खाओगे वो जो है खराबी होती है। तीसरी, आप अच्छा खासा मांस उसको मानते हो, वो भी खाने में मजा आता है, मजा आता है। रेगुलर खाओ उसमें भी इन्फेक्शन, उससे भी आपको शुगर जानते हो ना, शुगर डायबिटीज बढ़ने के कारण, अगर ज्यादा मांस मीट खाते हो तो आपको डायबिटीज हो सकती है। और वसा शरीर में बढ़ जाएगा, और वसा जैसे ही बढ़ेगा तो वो शरीर पर जो है लिपिड जैसे ही बढ़ जाएंगे तो हार्ट अटैक और हार्ट पर और लीवर पर दोनों पर अटैक करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे दोस्तों। तो आपका भी कहानी खत्म हो जाएगा। फिर अगर ज्यादा खाते हो तो पथरी बढ़ जाएगा, ज्यादा खाते हो तो आपको बवासीर हो सकता है। और मांस मसाला जैसे ही खाओगे तो लिपिड होते हैं उसमें ज्यादा, और वैसे ही खाओगे तो आपको जो है बवासीर हो जाएगा। इस तरह से इसीलिए सबसे ज्यादा जिसमें मजा है उसमें सजा भी है, इसलिए सब कुछ को लिमिट में खाओ। कहानी खत्म। चलिए अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यानी कि अगर दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसे हम दो तरीकाओं से निकाल सकते हैं। पहला तो इसको देख लो, मान लो कि कहा दो संख्याओं का अंतर, तो मान लो कि बड़ी संख्या x होगा तो छोटी संख्या y, तो अंतर है उसको कह रहा है बड़ी संख्या का 20% है। क्या कह रहा है? बड़ी संख्या का 20% है। इन दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो पहले आप निकाल लो जो है उसको, 10 से 10 5 कट गए तो x माइनस वाई बराबर हो गए क्या, x बटा 5। इसको करोगे तो 5x माइनस 5y बराबर x हो गए। ये इधर आएंगे तो 4x बराबर ये इधर चला जाएगा तो 5y। तो x अनुपात y का वैल्यू, तो x वाला इधर होता है, इधर वाला, तो x का वैल्यू जो है दोस्तों इधर 5 हो गया, और y का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया। y का वैल्यू कितने हो गए? 4 हो गए। x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 4, तो ये हो गई बड़ी संख्या। ये क्या हो गई दोस्तों? बड़ी। देखो इसमें आ गया तो बड़ा में ये x का हो गया और ये हो गया y का। तो कहा क्या दोस्तों, यदि छोटी संख्या 20 है, यदि छोटी संख्या यानी कि y, तो y 4 जो है 20 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर? 5 के बराबर हो जाएगा, 1 5 के बराबर। तो आपको निकालना है क्या? बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या। तो ये जो है दोस्तों बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 5 है, तो 5 गुना 5 बराबर ना हो जाएगा 25, बड़ी संख्या 25 हो जाएगी। इसको x के रूप में ही लिया जाता है। चलिए ये कहानी खत्म। अगर दूसरा निकालना है, टाइप बी सीखना है, टाइप बी के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लाना है, छोटा सा, थोड़ी एकदम बउआ की तरह। 20% है, कितना है दोस्तों? 20% है। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। क्या लिख सकते हैं? 5। तो दोस्तों बड़ी संख्या जो है वो हो जाएगी कितना? बड़ी संख्या 5 है, बड़ी संख्या 5, तो अंतर का मतलब होता है माइनस, तो 5 में से 1 घटाओगे तो छोटी संख्या निकल जाएगी 4। क्या हो जाएगी? 4। और इन दोनों को x के रूप में ले लो, तो छोटी संख्या जो है 4x जो है 20 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x 20 के बराबर, 4 पंचे 20, तो x का मान कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। तो बड़ी संख्या निकालना है, तो 5 गुना 5 बराबर 25। चलो एकदम छोटी से छोटी विधि में, अब क्या चाहिए तुमको दोस्तों? इससे अधिक आसान और इससे हलवा में कुछ हो सकता है? बताओ। 20% बराबर इसका करेक्शन वैल्यू निकालिए। जब अंतर की बात करें तो माइनस होगा यहाँ पे, तो 5 पहले था, बड़ी संख्या 5 है तो छोटी संख्या 1 घटा दो तो 4 हो गया, 1 घटा दो तो 4 हो गया, और इन दोनों में x जोड़ दो तो छोटी संख्या जो है 4x बराबर 20 हो जाएगी। तो x का वैल्यू 5 आ जाए, जो x का वैल्यू आया है तो बड़ी संख्या में 5 गुना x बराबर डायरेक्ट निकाल दो तो 25 हो गए, बड़ी संख्या बराबर 25 हो गए। चलिए तो हम लोग दोस्तों ये देख लिए कि 20 का भी कहानी खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं हम लोग 21 चल रहे थे ना, हो कि 20 चल रहे थे, 21 चल रहे थे। अब चलेंगे 22 नंबर। 22 नंबर भी क्वेश्चन एकदम हलवा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार है कि
ए के 5% तथा बी के 4% का योग, यानी कि कह रहा है दो संख्या इस प्रकार है कि ए का 5%, ए का 5% प्लस बी का 4%, योग मतलब कि जोड़ ए का 6% प्लस बी का 8%, बी का 8% जो गुने 2/3 के, यानी कि के योग के 2/3 है, योग के 2/3 है, का के की मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है। और तो कह रहा है ए अनुपात बी निकालना, क्या निकालना है दोस्तों, ए अनुपात बी। तो ए और अनुपात बी निकालना है। तो आपको रेशियो से रेशियो दोनों को भी उड़ा सकते हो, इधर से अगर रेशियो कॉमन लोगे तो इधर से भी रेशियो उड़ा सकते हो, रेशियो उड़ा दो, कहानी खत्म। तो ये हो जाएंगे 5a प्लस 4b, क्या हो जाएंगे दोस्तों 4b बराबर ये हो जाएंगे 6a प्लस 8b, क्या हो जाएंगे 8b, और इंटू में 2/3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये गुण भाग में तो इधर आके तो 5 तिया 15a और ये 4 तिया 12b बराबर, इसको करोगे तो 6 दूनी 12a और ये हो जाएंगे 8 दूनी 16b। अब देखो दोस्तों 15 में से 12 जाएगा तो 3a हो जाएगा, और ये 16 में से 12 जाएगा तो 4b हो गया दोस्तों। अब a का वैल्यू इधर वाला, तो a अनुपात b निकालना है, तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 3, 4:3, कहानी खत्म। अब इससे अधिक हलवा चाहिए कुछ दोस्तों हैं? अभी से हलवा हमरा तो खुद नहीं आता है भाई, क्योंकि हमको हलवा बनाने आता है, इसीलिए इससे अधिक जगह हलवा नहीं बनेगा। लेकिन गाजर का हलवा नहीं आता हमको, गाजर का हलवा कैसे बनता है ये तो हमको खुद नहीं पता है। चलो जो आता है वो मैं बताता हूँ, जो नहीं आता है उसको छोड़ो, जो ना है उसको हम ढैले रहेंगे। बताओ ससुरा हमरा यहाँ इतना चीटी है ना दोस्तों, इतना चीटी है, जब बिस्तर उस्तर पर इन्ने उन्ने कपड़ा उपड़ा में सब में घूमत रहता है। जय श्री राम। अब दोस्तों 22 के बाद हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और है और आज का कहानी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ 4 क्वेश्चन के बाद हम लोगों का कहानी खत्म हो जाएगा। हमरा से बढ़ के ताहर। 22 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन इतने का क्वेश्चन, ससुरा तू घूमना है तो रो गजीब है, ये भाग रहा है, कर आप छोड़ दो, अब छोड़ दो, आप सबको भी माना कि छोड़ दो क्वेश्चन है। फिर वो क्वेश्चन एक ही टाइप का है इसीलिए बता देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ता हूं, एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उस संख्या के 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। देखो कोई संख्या होगा, मान लो कि कोई संख्या x होगा, उसमें अगर हम 20% बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं तो वो 120 हो जाएगा। अगर हम कह रहे उसके बाद तथा उसका परिणाम जो है 25% अगर घटा देते हैं, कमी कर देते हैं, कमी मतलब -25%, तो ये 75 के बराबर। तो कहता है प्राप्त परिणाम जो है वह 36 के बराबर। तो इन दोनों का अंतर कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 45 के बराबर। क्या हो जाएगा 45 के। लेकिन अगर और दूसरा फॉर्म है, इसको और काटने का भी एक रूल्स है, चलो ना पहले काट लो, इसको कर लो 45, तो 45 तो अंतर, तो 45 जो है वह 36 के बराबर है। तो एक जो है कितना के बराबर है, 36/45। तो कह रहा है प्राप्त परिणाम का अंतर, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या 100 के बराबर होता है। तो 36/45 गुना 100, 9 से काटोगे तो 9 बचे, 9 चौका 5, 20 से, तो 4 गुना 20 बराबर हो जाएगा 80। कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 80 के बराबर। चलिए 23 नंबर भी कहानी खत्म। दूसरा ऑप्शन आपका यही था कि इसको नॉर्मलाइजेशन करना है, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद रेशियो लेकर कर लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। चलो 23 खत्म, तो 24 नंबर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 23 के बाद दोस्तों हम लोग 24 नंबर देखते हैं, मात्र 2 क्वेश्चन और है। दो संख्याओं का योग
520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए, यदि बड़ी संख्या 4% घटा दिया और छोटी संख्या 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है। आपको कह रहा है कि मान लो कोई बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी संख्या, यदि बड़ी संख्या में 4% घटा दिया जाए, तो मान लो कि बड़ी संख्या x होगी और उसमें 4% घटा देते हैं, तो 100 में 4 घटाएंगे तो 96%। प्रतिशत का मतलब 100 नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रतिशत क्या कर दोगे दोस्तों, प्रतिशत बराबर यदि बड़ी संख्या 4% घटा दिया जाए तो छोटी संख्या 12%, सॉरी 4% घटा दिया जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त बराबर हो जाती है। तो दोस्तों छोटी संख्या y होगी तो उसमें कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, 12%, 112%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 16 छक्का 96, 16 सते 112, तो 6x बराबर आ जाएगा 7y। तो x का वैल्यू दोस्तों इसके बराबर और y का वैल्यू इसके बराबर, तो x रेशियो y करो तो x का जो हो जाएगा क्या वैल्यू हो जाएगा 7 और इसका वैल्यू हो जाएगा 6। तो ये बड़ी में आ गया, ये बड़ी में आ गया और ये छोटी में। तो कहा दोस्तों क्या कि बड़ी संख्या ये दोनों का योग है, इन दोनों का योग 500 के बराबर है। तो x प्लस y का वैल्यू जो है 520 के बराबर है। तो 7 6 13 बराबर 520, तो ये कट गए तो 1 बराबर 4 आ गए, 1 बराबर 4। तो कहा छोटी संख्या y है और y बराबर 6 है, तो 6 गुना 4 बराबर 24 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 24 हो गए। चलिए इससे अधिक तो कोई और नहीं हो सकता। चलिए 24 भी हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, जो इसके जैसा नहीं, दो क्वेश्चन एक जैसे, 25 और 26 एक जैसा है, नहीं तो हम अब 25 ही तक ही बनाते, लेकिन 25 26 एक जैसा है, इसीलिए 25 को बनाना अनिवार्य है। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है तो वह 12/13 हो जाती है। मान लो कि कोई भिन्न x बट्टा y होगा, तो हर अंश में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, अंश में 10% 110 और एकरा में कमी तो 80, तो बराबर 12/13 हो जाती है। 1 0 से 1 0 कट गए तो क्रॉस करोगे तो x बट्टा y बराबर 12 8 96 और 11 को 13 से करोगे तो 143 आंसर हो गई। चलिए 26 नंबर भी इसी तरह का है। चलो एक भिन्न है और उसके कारण एक भिन्न में 15% की वृद्धि की जाती है तो वो 115 हो जाएगा दोस्तों। 100 में 15 जोड़ेंगे तो उसके बाद कह रहा है कि 8% की कमी तो 92 हो जाएगा। 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 और वह कितना के बराबर हो जाती है, 15/16 के, 15/16 के। इसको काटोगे तो 23 पचे और 23 चौका, 4 चौका 16 और 5 तिया 15, तो x बट्टा y बराबर 3/4 आ गया। इसका वैल्यू भी निकल गया। चलिए और यहाँ के बाद दोस्तों आज का जो लाइव क्लासेस है खत्म होता है और हम लोग 17 का पढ़ेंगे कल। 17 का पढ़े, सॉरी 27 से पढ़ेंगे कल। 27 कल अगला लाइव क्लासेस जखनी हो वो तखनी, क्या यानी कि अगले लाइव क्लासेस नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लाइव क्लासेस जो है वह पार्ट 2 करके आएगा। पार्ट 2 ना, पार्ट 2 में आएगा क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर लगभग 57 तक आएगा। 5-7 कितना तक आएगा, 57 या 60 तक, जहां तक हो बता दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन तो कम से कम होगा ही। और कल इसका भी परसेंटेज का कल खत्म हो जाएगा। कल 100% परसेंटेज खत्म रहेगा। 2 दिनों में ये कहानी खत्म। परसेंटेज का रफा दफा कल कर देंगे दोस्तों। कल आज और कल में परसेंटेज खत्म। अगला जो टॉपिक है वो बता दिया जाएगा। परसेंटेज जो है कल खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन या प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। दोनों में से कोई एक देख लेंगे, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, तब जाकर सिंपल इंटरेस्ट, तब CI। चलिए सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आज का जो है लाइव क्लासेस यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लासेस में। यहाँ तक के लिए दोस्तों जो भी है लाइव क्लासेस में आप सभी से निवेदन है या आग्रह है कि जो भी अगर पहली बार अगर इसमें देख रहे हो तो या बाद में ही देख क्यों न रहे हो,
उससे कोई मतलब नहीं है। आप सबके दोस्त होंगे, दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए कि सर पढ़ाते हैं, आपको अच्छा लगे तो बताइए, खराब भी लगे तो भी बताइए, क्या कि किसी को बड़ाई करोगे तो गड़िया हो नहीं है, किसी का सम्मान करो तो गड़िया वो करो। और गाड़ी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तरह का गाड़ी नहीं देना। नहीं तो मुझे ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है, मुझे ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है, मुझे किस गाली का कहाँ प्रयोग करना है मैं जानता हूँ और समय से करता हूँ, इसीलिए वेट करना। चलिए दोस्तों भेजिएगा। अब दोस्तों देखो, जरा कॉन्स्टिट्यूशन ही मालूम है वो केहू से डरेगा? लॉ मालूम है। अब भले हम लॉ का स्टूडेंट नहीं है, पढ़ तो रखे हैं, छोड़ेंगे नहीं क्या, लेकिन फालतू का समय व्यतीत करने से अच्छा है दो पल के लिए कुछ पल छोड़ दो उसे। अब हम चलते हैं दोस्तों खाना बनाने, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद आज संडे है तो रिलैक्स करेंगे अच्छे तरह से, और फिर मिलते हैं कल की लाइव क्लासेस में। फिलहाल के लिए बाय दोस्तों।